अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम करता हूँ आपको मैं मेरे नए व्लॉग में। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज मैं दिखाने वाला हूँ आपको मेरे घर के बराबर में जो ना वो एक फेरी चलती है और वो दरिया में मतलब ये कि लोगों को ट्रेवल करवाती है। एक तो लोग वो होते हैं जो तफरीह करते हैं देखने के लिए मतलब दरिया के रास्ते लंदन को देखना, और दूसरे लोग वो होते हैं जो अपना सफ़र जो ना जल्दी करना चाहते हैं, जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना चाह रहे हैं। तो इस तरह की यहाँ पे फेरी चलती है जो कोई ऑपरेट करती है ऊबर, तो वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मुख्तसर सी वीडियो है, आप इसको कंप्लीट जरूर देखिएगा। दोस्तों मेरे लिए YouTube पर वीडियो बनाना काफी मुश्किल बन जाता है। मैंने इसको अपनी हॉबी बनाया हुआ है। मुझे अच्छा लगता है वीडियोस बनाना और आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत ही ज्यादा अहमियत रखता है। तो दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में कुछ अच्छा आने वाला है। दोस्तों सामने आपको एक फेरी आते हुए नजर आ रही है, जबकि दूर वहाँ पे देखेंगे तो एक और फेरी थी जो यहाँ पे लंगर अंदाज थी, वो जा रही है। अब जो आ रही है यहाँ पे वो आके यहाँ से पैसेंजर उठाएगी और जो वहाँ से लेके आ रही थी उनको यहाँ पे ड्रॉप करेगी। लंदन के थेम्स रिवर में ये सारा दिन उबर की बोट्स चलती रहती हैं। लोग आमदोरफ्त करते हैं और ये जल्दी पहुँचाने का एक बेहतरीन जरिया है। मतलब आपको अगर जल्दी सफर करना है तो आप इस बोट पे बैठे जाएं, आपको ये 5-7 मिनट में आपकी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देगी। तो दोस्तों वो सामने जो आपको एक ब्रिज नजर आ रही है, दरिया के ऊपर से जा रही है दरिया के अंदर की तरफ, तो यहाँ से चल के जाना है हमें, फेरी पे जाके सवार होना है। बेसिकली ये एक डॉक है। अब वहाँ पे वो देखे वो फेरी भी नजर आ रही है, लेकिन आपको शायद फील नहीं हो रही होगी, लेकिन वहाँ पे एक कश्ती जो है ना खड़ी हुई है। ये बोर्ड जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे फेरी के रेट लिखे हुए होते हैं और स्टॉप लिखे होते हैं कि फेरी जो है वो कौन कौन से स्टॉप पे रुकेगी और कहाँ कहाँ पे जाएगी और हर स्टॉप का रेट क्या होगा। जो फेयर होते हैं फेरी के वो यहाँ पे लिखे होते हैं। यहाँ से आपने चेक किया, यहाँ पे लिखा हुआ है वोलिच रॉयल आर्सेनल फेयर, तो उबर की बोट। तो यहाँ पे ना ऊपर रिवर भी साइन दिया हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ से आपने चले जाना है, सामने जाके वहाँ मिलेगी आपको फेरी। तो वहाँ से लोग ऐसे सीधा चले जाते हैं, वहाँ से जाके बैठ जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना एक स्क्रीन लगी है जिसपे डिस्प्ले होता रहता है कि कौन सी फेरी कितनी देर में आएगी और वो कहाँ जाएगी। दोस्तों ये पूरा डॉक जो है ना वो फ्लोटिंग है, ये फ्लोट कर रहा है। जहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ ना वो फील तो नहीं हो रहा होगा आपको, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि हम जो ना फ्लोट कर रहे हैं। अब ये पूरा स्टील का बना हुआ है ताकि जंग वगैरह ना लगे। ये पूरा फ्लोटिंग कर रहा है। अब यहाँ से रैंप से मैं उतर के वहां तक जाऊंगा। अब वहां से इधर जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे ना एक ऐसे समझे बस स्टॉप टाइप का बना हुआ है, ताकि इधर आप आके बैठे वेट करें फेरी का। और ऊपर से छांव भी दी गई है इसके ऊपर ना। फिर आपने जो फेरी पे चढ़ना है, यहाँ पे अपने आपका कार्ड जो ना वो टैप करेंगे। कार्ड का जो मतलब फेरी के फेयर होंगे वो आपने यहाँ पे टैप करना है। बेसिकली ये है वो कार्ड जो ना यहाँ पे टैप किया जाता है। इस टाइप का होता है, इस कलर का होता है। ये सामने जो आपको नजर आ रहा है ये कनारी वर्फ का इलाका है। अगर आप गूगल में कनारी वर्फ जो है ना सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा लंदन का ये एक इलाका है। दोस्तों मेरे घर के बराबर में दरिया है और दरिया के ठीक उस तरफ एयरपोर्ट है, तो सारे दिन जहाज जो ना चढ़ते और उतरते रहते हैं। दोस्तों ये फेरी जो आपको सामने नजर आ रही है, इसका सारा दिन ये काम होता है कि ये इस जगह से ना ये दूसरी खड़ी हुई है, वैसे दो हैं, तो ये यहाँ से ना गाड़ियों को उठाती है, सारे ट्रॉलर कारें वैन उनको उठाती है और इस तरफ आके उतारती है। फिर यहाँ से उठाती है, इस तरफ आके उतारती है। वैसे जब रश आवर्स होते हैं तो ये दो चलती हैं, मतलब एक उधर से उठानी शुरू करती है, एक इधर से, बीच में आके मिलती है, वो इधर चली जाती है, वो इधर चली जाती है। लेकिन आज ये एक चल रही है क्योंकि आज
इतना रश नहीं होगा तभी। और ये मैं बताता चलूँ कि ये फ्री है, मतलब इसकी कोई फीस नहीं है। आप चढ़ना चाहें तो आप भी चढ़ सकते हैं, पेडेस्टेरियन जो होते हैं वो भी चढ़ सकते हैं, और गाड़ियाँ भी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जाती हैं दरिया के दोनों तरफ। तो दोस्तों आज वीडियो रिकॉर्ड करते मेरा माइक्रोफोन टूट गया। ये तीसरा माइक्रोफोन है जो मुझसे टूटा है, इससे पहले 2 पहले टूट चुके। अब होता है ऐसा है कि मैं ना इस ट्राइपॉड पे इसको आईफोन को लगा के और ये माइक्रोफोन लगा के दूर जाता हूँ, हवा के झोंके से ना गिरता है तो ये टूट जाता है। आज ये तीसरा माइक्रोफोन मेरा टूटा है। तो खैर ये अच्छा माइक्रोफोन था, वायरलेस था, ये 2 थे, ये लगा लेता था मैं अपने उधर शोल्डर पे, और ये जो ना मैं लगाता था मोबाइल की साइड पे। खैर ये नुकसान हो गया आज।